नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभी है और मैं एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हूँ। अंग्रेज़ी में इन शब्दों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो वर्क प्लेस स्ट्रेस से संबंधित है। आज के हाईली डिमांडिंग और हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हम ऐसा सुनते हैं और देखते हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं और स्ट्रेस का जो लक्षण होता है वो कई हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। इन पांचों लेवल्स पर स्ट्रेस जो है वो हमें अफेक्ट करता है। जब स्ट्रेस शारीरिक होता है तो हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अन्य, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई बाधा आती है जिसके चलते हम बीमारियों के शिकार होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें बार बार इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं या हम अपने शरीर के अंदर बहुत स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं। इसी तरीके से जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हमारे मनस पर, हमारे माइंड पर हावी हो जाता है तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। हमें कंसंट्रेट करने में तकलीफ़ होती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं रहते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है और हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते या सेटिस्फाई नहीं हो पाते उन सॉल्यूशंस से जिनको हम ट्राई कर रहे हैं। इसी तरीके से जब एक स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रेस पर्कुलेट करता है तो एक तरीके की एक क्राइसिस पैदा होती है जीवन के अंदर, जहां हम अपने आप से भी संबंध नहीं जोड़ पाते हैं और अपने आसपास जो संसार है उससे भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो वर्क प्लेस की जो डिमांड्स हैं और उनके चलते जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन को किसी न किसी रूप में अफेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो आज मैं आपके साथ में जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ वो इसी से संबंधित हैं कि हम अपने वर्क प्लेस स्ट्रेसेस के चलते हुए भी अपने जीवन को कैसे खुशहाल तरीके से जी सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम किसी भी आउटकम को, अपने एक्शंस के आउटकम्स को बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लें। हम अपने आप को एक टीम का हिस्सा देखें, क्योंकि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ हम किसी न किसी टीम का हिस्सा हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को एक सदस्य समझ करके काम करना है या एक परिवार का हिस्सा समझ करके काम करना है। तो उससे ये होगा कि हम अननेसेसरीली अपने साथ में काम करने वालों से कॉम्पीट नहीं करेंगे, उनसे अपने आप को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं समझेंगे और उसके चलते हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरी रेप्यूटेशन के ऊपर कोई आंच आ सकती है या मुझे इसके अंदर कुछ एक्सेलेंट करके दिखाना है। जब हम अपने आप को दूसरों से सेपरेट कर लेते हैं तब हम स्ट्रेस के ज़्यादा शिकार होते हैं। पर जब हम दूसरों के साथ आत्मा, मन और शरीर से जुड़ कर के रहते हैं तो अगर हमारे सामने कोई चैलेंज भी है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई हेल्प चाहिए तो हम उनसे वो हेल्प मांग सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम अपने एटीट्यूड पे काम करें। हमारा एटीट्यूड एक टीम स्पिरिट वाला एटीट्यूड होना चाहिए, जहां हम सबके साथ मिलकर बढ़ें, सबके साथ मिलकर चलें और सबके साथ मिलकर के काम करें। दूसरा पॉइंट है कि हमें इस नेचर ने बुद्धि दी है, इंटेलेक्ट दिया है। इस इंटेलेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कितनी डिग्रीज हासिल करी या हमने कितनी, हमारी सैलरी का पैकेज कैसा है। इंटेलिजेंस हैज़ नथिंग टू डू विद योर डिग्रीज एंड योर पेचेक। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि हम
कितनी सूझबूझ से काम लेते हैं, हमारे अंदर कितना धैर्य है, और हम क्या चीज़ों को उनके समग्र रूप में एक 360 डिग्री व्यू में हम उनको देख पा रहे हैं। अगर हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना है, कितना करना है, कहाँ तक करना है और कहाँ उस चीज़ को छोड़ देना है, उसका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ समय अपने दिनचर्या में निकालना चाहिए जिसमें हम बैठ कर के अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करें कि मैंने किसी सिचुएशन में क्या किया, कैसे बिहेव किया, उस सिचुएशन को मैंने कैसे समझा, कैसे परखा, और मैं उसी सिचुएशन को अगर फिर से अप्रोच करूं तो मैं कैसे एक नए तरीके से उसको अप्रोच कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये ही इंटेलिजेंट होने का लक्षण है, जहां हम निरंतर अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अप्रेज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम नहीं निकाल पा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस को हम निकाल पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है, हम सब जानते हैं, हम बोलते भी हैं कि हम जो है एक समाज का हिस्सा हैं। तो जब स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, तो ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप के अंदर सिमट जाते हैं, हम अपने विस्तार को छोटा कर लेते हैं, हम अपनी ऊर्जा को अपने तक सीमित कर लेते हैं। पर हमें इसका ऑपोजिट करना चाहिए। जब हम बहुत स्ट्रेसफुल जॉब पोजीशंस में हैं तो हमें ऐसे मौके क्रिएट करने चाहिए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए जहां हम अपनी ऊर्जा का विस्तार करें, अपने संबंधों का विस्तार करें, हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, साथियों से किसी उपलक्ष्य पर मिलें। और ये जो जीवन है, ये जीवन एक गिफ्ट है, इसको हम साथ मिलकर के सेलिब्रेट करें, हम किसी की बात सुने भी और किसी से अपनी बात शेयर भी करें। तो अगर हम ऐसा एटीट्यूड और ऐसी अप्रोच रखेंगे तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स का भी समाधान होगा और हम लाइट फील करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो बेसिकली सोशल है, ए सोशल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से कि हम अपने वर्क प्लेस स्ट्रेस को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे आप बताइएगा, और आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं ये भी शेयर करिएगा।